हे गाइस, नमस्ते। आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ बैंक में होने वाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। अभी हाल ही में 20 तारीख को जो है मेरा IBPS क्लरिकल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हुआ है और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, ताकि अभी जिन लोगों का भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बचता है उनकी या इन फ्यूचर जिसको भी ज़रूरत होगी उसको हेल्प हो जाए। मेरा जो था वो यूको बैंक में सिलेक्शन हुआ है और वैसे तो सभी बैंक्स का बेसिक जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन का वो सेम रहता है। हाँ, कुछ एक बैंक अपने जो है वो एक दो डॉक्यूमेंट्स आपसे एक्स्ट्रा मांग सकते हैं, बट जो एक बेसिक प्रोसेस है वो सभी बैंक्स का जो है वो सेम रहता है। गाइज, मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो हुआ शिमला जोनल ऑफिस में। मेरा स्टेट जो है वो हिमाचल प्रदेश है, तो जोनल ऑफिस शिमला में मेरा डॉक्यूमेंटेशन था। हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के 2 या 3 दिन पहले मुझे कॉल आया था जोनल ऑफिस से कि आपको टाइमिंग जो है वो आपको 10 बजे वहाँ पे पहुँचना है। वैसे जो मेरा इंटीमेशन लेटर जो बैंक की तरफ से आया था उस पर तो कोई टाइमिंग मेंशन नहीं थी, बट उनकी तरफ से एक कॉल आया था कि आपको 10 बजे तक जो है वो ऑफिस पहुँचना है। वहाँ पे सबसे पहले जाते ही गाइस हम लोगों को वेलकम किया गया। हम लोगों को एक रोज़ दिया गया और एक चॉकलेट साथ में हम लोगों को दी गई और उसके बाद हमें पानी और चाय ऑफर किया गया। कुछ एक बच्चे थोड़ा लेट थे तो 15-20 मिनट का उन्होंने जो है वो वेट किया सबके आने का। एंड देन हमारा जो है वो AGM हमारे वहाँ पे आए जो जोनल के हेड थे और उन्होंने बच्चों को एड्रेस किया। थोड़ी देर उन्होंने बैंक के बारे में बताया कि यूको बैंक क्या है और सब कुछ, और उसके बाद फिर हमें बताया गया कि आज पूरा दिन क्या क्या होने वाला है। तो पहले उन्होंने हमें बताया कि हमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो किस हिसाब से लगाने हैं, कि कौन सा डॉक्यूमेंट पहले अरेंज करना है, कौन सा बाद में अरेंज करना है, वो सब चीज़ें। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया। तो साइड बाय साइड क्या हो रहा था कि कुछ बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था और कुछ का बायोमेट्रिक हो रहा था। मतलब साइड बाय साइड प्रोसेस चल रहा था। किसी का पहले डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था और किसी का पहले बायोमेट्रिक हो रहा था। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें जो डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने का एक जो पैटर्न बताया गया था वो किस हिसाब से था। मैं यहाँ पर लिख के लेके आई हूँ, सो आई विल टेल यू। सबसे पहले हमें बताया गया था कि सबसे पहले जो इंटीमेशन लेटर जो बैंक की तरफ से हमें आया था वो लगाना था। एंड देन सेकंड नंबर पे एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड पे हमारे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स 10th +2 और डिग्री, ये जो भी आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स हैं वो लगाने थे। उसके बाद आधार या KYC, मतलब जो भी आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ जो भी आप लेके आए हो और उसकी जो आपने 2 कॉपीज करवाई थी वो, और उसके बाद आपके मेडिकल सर्टिफिकेट एंड देन करेक्टर सर्टिफिकेट्स, और उसके बाद जो 3 एनवेलप्स हमारे से मांगे गए थे वो रखे थे। एंड देन एफिडेविट जो एक डिक्लेरेशन जो एक बना था। हाँ गाइस, वो एक दिक्कत आ रही थी कि कुछ एक बच्चों ने सेल्फ डिक्लेयर करके वो लिखा था, जो भी इंफॉर्मेशन का एक एफिडेविट करके एक बनना था, बट वो जो है वो मांग रहे थे कि वो नोटरी से बन के आना था। तो कुछ एक बच्चों को फिर वहाँ पे DC ऑफिस जाना पड़ा और वहाँ से बनाना पड़ा, तो उस बात का आप ध्यान रखें। एंड उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। मेरा भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ, देन बायोमेट्रिक हुआ और उसके बाद जो है वो लंच ब्रेक हुआ और उसके बाद लंच ऑफर किया गया। पेरेंट्स के लिए भी लंच था, मेरे मम्मा साथ में गए हुए थे तो उनको भी वहाँ पे लंच ऑफर किया गया। एंड देन उसके बाद LPT, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। हाँ गाइस, हम लोगों को लग रहा था कि शायद जो स्टेट के बच्चे हैं या जिन्होंने 10th में हिंदी पढ़ा है उनका LPT नहीं होगा और जो आउट ऑफ स्टेट बच्चे हैं उनका LPT होगा, बट ऐसा नहीं था। हम सब लोगों का LPT जो है वहाँ पे हुआ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का। उन्होंने क्या किया कि हम लोगों को 2 पेजेस दिए थे। उस पर उन्होंने हमें सबसे पहले टॉपिक दिया इंग्लिश का, एक टॉपिक दिया, उस पर हमें लिखना था। तो उन्होंने वहाँ पे बोला कि एक पैसेज लिखो या एक पेज लिखो या 2 पेज लिखो, जितना आपकी मर्जी है उतना लिखो। टाइमिंग का ऐसा कोई इशू नहीं था, बट उन्होंने बोला कि सबको पूछा कि 20 मिनट सफिशिएंट हैं क्या एक टॉपिक लिखने के लिए। सभी बच्चों ने हाँ बोला। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज का उन्होंने टॉपिक दिया था वो था श्रीलंका क्राइसिस पे, कि श्रीलंका क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट है एंड इंडिया उससे क्या सीख सकता है, क्या रेमिफिकेशंस हैं। एंड देन जो हिंदी का टॉपिक था वो था बैंक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। तो हाँ, ये 2 थे, उस पर हमें लिखना था तो वो हमने लिखा। बट ऐसा कोई इशू नहीं है गाइज, आज तक मैंने नहीं सुना कि LPT की वजह से किसी को फेल किया गया हो या किसी को जॉब नहीं मिली हो। लेकिन हाँ, आप एक वैसे भी अगर आप एक आपने IBPS क्लरिकल का एग्जाम क्लियर किया है तो आप में इतना पोटेंशियल होता है कि आपको अगर कोई एक करंट इश्यू से रिलेटेड टॉपिक दे रहे हैं तो आप उस पर 2-3 पैसेज लिख सको। ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। और उसके बाद
बस ये सब प्रोसेस हुआ और उसके बाद फिर हमें एक बार चाय ऑफर की गई एंड देन फिर हमारे एजीएम सर आए और उन्होंने हमें गुड बाय कहा और पूछा कि अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। और रही बात ज्वाइनिंग की, तो उन्होंने बोला कि विद इन 1-2 मंथ्स आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आपको भेज दिया जाएगा। बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है गाइस। हम लोगों के केस में उन्होंने बोला कि सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद ट्रेनिंग होगा। बट कुछ एक बैंक्स का ऐसा है कि पहले ट्रेनिंग है एंड देन ज्वाइनिंग है। सो इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। उन्होंने वैसे मोस्ट प्रोबेबली कहा है कि जून लास्ट वीक या जुलाई फर्स्ट वीक में जो है वो ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। सो टिल देन वेट एंड आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे कुछ वीडियो चाहिए या कुछ आपको गाइडलाइन, तो मैं नहीं कह सकती, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, बट हाँ अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्प चाहिए देन यू गाइज कैन आस्क मी एंड दैट्स इट। थैंक यू, बाय बाय।